तो हम लोग को डाउट ये आ गया था कि एक बाइक रिटर्न था, एक बाइक रिटर्न्स था। एक में हमारा आ रहा था 427, एक में 429, इस तरीके से। कहाँ गया? एक में 427 आ रहा था और एक में 429। तो इसको हमने जब दोनों का फॉर्मूला निकाला और बैक ट्रेस किया इसमें, या ट्रेस बैक किया, तो उसमें यहाँ पर क्या मिलता है मुझे? उसमें मुझे ये मिला ना कि यहाँ पे किस में आ रहा है प्रॉब्लम? बाइक्स वाली कैटेगरी में आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये? ये मैं वेट कर रहा हूँ पावर बीआई वो एक्शन में आने के लिए, या पावर बीआई कहीं है क्यों नहीं इसमें? तो दूसरा इंस्टेंस ये ओपन हो रहा है, जबकि मेरे पास एक इंस्टेंस है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ओपन होने देते हैं। ठीक है, कल वाला जो क्वेश्चन था उसको क्विकली कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जगह हमारा 427 आ रहा था और एक जगह 429 आ रहा था। देखिए 429 बाइक रिटर्न में ही, बाइक रिटर्न है। ठीक है, बाइक रिटर्न में, ठीक है ना। फिल्टर में क्या है? बाइक रिटर्न। तो जब मैंने यहाँ पे फिल्टर को देखा कि इसमें क्या फॉर्मूला लगा था, या डेक्स में क्या फॉर्मूला लगा था, यहाँ पे जाएंगे, ये कैटेगरी वाला ना, कैटेगरी वाला जो पोर्शन है, रिटर्न वाले टेबल में ना कोई कैटेगरी वाला पोर्शन नहीं है कि प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सा है। ये मैंने रिलेटेड से यहाँ पे लेकर के आया हूं। तो मुझे पता चला कि बाइक्स में 2 और 2 कितने हुए? 4 रिटर्न हुए हैं। लेकिन अगर मैं करूं काउंट रोज, तो रोज कितने आएंगे? सिर्फ 2। तो एक फॉर्मूला में सिर्फ मैंने रोज को काउंट किया हुआ है, और एक फॉर्मूला में जिसमें 4 आ रहा है उसमें मैंने क्या किया है? वैल्यूज को काउंट किया है। तो जो 427 वाला जो है ना, उसमें आप देखेंगे तो काउंट रोज का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, काउंट रोज का। और वैल्यू वाले में क्या है? हमने उसका समेशन निकाला हुआ है मेजर में। इसलिए 2 का फर्क आ गया है। मुझे डाउट भी हो रहा था यही, ये मैंने क्लैरिफाई भी इसी से कर लिया है। कैसे पता करेंगे आप लोग? देखिए, टोटल रिटर्न चाहिए मुझे, रिटर्न, टोटल रिटर्न और टोटल रिटर्न्स है। ठीक है, सॉरी, बाइक रिटर्न्स और बाइक रिटर्न्स है। यहाँ बाइक रिटर्न वाले में देखेंगे ना, तो ये रिटर्न क्वांटिटी का जो है मेजर है, और बाइक रिटर्न्स वाला जो है उसमें मेजर नहीं है, उसमें टेबल यूज कर रहा है। तो बाइक रिटर्न में जो मेजर यूज किया गया ना, देखिए क्या मेजर यूज किया गया है? रिटर्न क्वांटिटी अंडरस्कोर एम। अब मुझे देखना है कि ये रिटर्न क्वांटिटी अंडरस्कोर एम, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना। तो रिटर्न क्वांटिटी अंडरस्कोर एम में जो है ना, तो देखिए हमने क्या किया है? समेशन ऑफ। ठीक है, कमीशन किया हुआ है। और वहीं आप यहाँ पे देखिए, कहाँ गया? नहीं, ये वाला जो अंडरस्कोर एम है, ठीक है, एम वाला ही है, ठीक है, एम वाला है। बाइक रिटर्न है, रिटर्न क्वांटिटी अंडरस्कोर एम, और बाइक रिटर्न्स में क्या है? बाइक रिटर्न्स में ना
टोटल रिटर्न है, तो ये टोटल रिटर्न को हमें देखना है कहाँ है। ये टोटल ऑटोमेटिक था क्या नहीं, ये हमने ये भी बनाया हुआ है। तो यहाँ टोटल रिटर्न में देखेंगे ना, तो यहाँ पे काउंट रोज करके है, यहाँ पे रोज काउंट कर रहा है। इसीलिए जिस फॉर्मूला में काउंट रोज आ रहा है उसमें 2 कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने इंस्टेड ऑफ काउंटिंग 2 + 2 4 उसने क्या काउंट किया है, 1 + 1 2 किया है। यहाँ तक ओके है सभी को? Yes, sir. सईद, अनघा, अमन, रश्मि। यस सर। यस तो 2 का फर्क क्यों है? अगर आपको चाहिए कि वो फर्क नहीं है तो आप क्या कीजिए, काउंट रोज की जगह वही आप वैल्यूज को काउंट करवा दीजिए, या फिर आप समेशन करवा दीजिए। वो उस टाइम पे हम उस मेथड को सीख रहे थे, इसलिए हमने काउंट रोज करवाया। तो एक्चुअल में क्या है, 429 वाला हम वैल्यू लेंगे। 429 किस में है, बाइक रिटर्न में है। बाइक रिटर्न में है, हम क्या ले रहे हैं, बाइक रिटर्न था हम 427 वाला ले रहे हैं। 429 वाला मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेटली डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो ऑलमोस्ट सेम नेम है ना, तो आ गया है मेरे पास यहाँ पे 429 वाला ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। अब आगे देखते हैं क्या था, हमने टोटल कॉस्ट में ये देखा था कि इसमें भी डाउट आ गया था आप लोगों को कि प्रोडक्ट का प्राइस अलग, प्राइस क्या है जो सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट क्या है जिस 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 वैल्यू पे मैंने बाय किया था। तो अगर मुझे कॉस्ट निकालना है कि मुझे कितना एज ए सेलर मुझे कितना खर्चा हुआ, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट भी निकाल दिया था क्या हमने, टोटल कॉस्ट निकाला था क्या? ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं ये सब रिफ्रेश होता है। टोटल कॉस्ट निकाल दिया था। अब मैं फिर क्या करता हूँ, टोटल कॉस्ट वाला पार्ट हो गया हमारा, इसको मैं साइड रख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अगर मैंने 100 रुपए की चीज थी 110 में बेच दिया, 110 पे मैंने सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 110, तो रेवेन्यू क्या निकलेगा, रेवेन्यू कैसे निकाला था हमने, सेलिंग प्राइस से ही निकाला था। तो सेल्स वाले टेबल में जाते हैं, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, नहीं न्यू मेजर। ठीक है, अभी क्या है, मुझे निकालना है मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा अभी प्रॉफिट, तो मैंने कॉस्ट निकाल लिया, सेलिंग प्राइस मैंने पहले ही निकाल के रख चुका हूं। अब उसका समेशन या मेजर में से मैं माइनस कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे एक मेजर बना रहा हूं, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा मुझे, रेवेन्यू वाले से, रेवेन्यू टारगेट नहीं, टोटल रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू मेजर, टोटल रेवेन्यू भी है क्या हमारे पास, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एंटर करेंगे। ये मेजर क्रिएट हो गया। अब मेजर को विजुअलाइज कैसे करेंगे, एक कार्ड बना देते हैं, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है जो मुझे डिस्प्ले करने की मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या, टोटल प्रॉफिट लगता है इधर आ गया है। टोटल प्रॉफिट मेजर क्रिएट हो गया है। मैं कार्ड उठाऊंगा यहाँ से, मैंने कार्ड उठाया, कार्ड को मैं यहाँ रख देता हूँ, टोटल प्रॉफिट 10.46 मिलियन, ये डॉलर में है, ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे क्या है, 10.46 मिलियन टोटल प्रॉफिट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस मंथ्स ऑर्डर टेबल। ठीक है, अब ये ना हम लोग टाइम बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे, या फिर टाइम इंटेलिजेंस मेथड्स है उसका यूज करेंगे। 2-3 मेथड्स हमने पहले देख चुके हैं, कुछ मेथड्स थोड़े से लगेंगे कि नए हैं। ठीक है, प्रीवियस मंथ्स ऑर्डर, यहाँ पे क्या चाहिए, ये आंसर का स्क्रीनशॉट है। जैसे जनवरी का जो डेटा है वो मुझे फरवरी में देखना है कितना आया था, फरवरी का मार्च में, एंड मार्च का अप्रैल में, एंड सो ऑन। शायद ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं।
किसका है, ये है सेल्स का टेबल, वो शायद ऑर्डर्स का टेबल होगा या ऑर्डर का टेबल कर दिया होगा, ये सेल्स का डेटा चाहिए हम लोग, प्रीवियस मंथ ऑर्डर इन द सेल्स टेबल। राइट क्लिक, न्यू मेजर, मेजर आएगा, कॉलम आएगा। अभी मेजर पे वर्क कर रहे हैं, मेजर में भी स्पेसिफिकली हम लोग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पे काम कर रहे हैं। क्या चाहिए मुझे, प्रीवियस मंथ ऑर्डर, प्रीवियस मंथ ऑर्डर। अब प्रीवियस मंथ का कैसे निकालेंगे, पहले प्रीवियस मंथ कैसे लेकर के आएंगे, तो हमारे पास एक मेथड है डेट ऐड। देखिए मैं अंदर से बाहर की तरफ बिल्डअप करूंगा, ठीक है। डेट ऐड, डेट ऐड का क्या है, डेट ऐड मुझे एक स्पेसिफिक डेट देगा। कहां से देगा, डेट्स वाले कॉलम से। डेट्स वाले कॉलम कहां पे है, कैलेंडर में है मेरे पास डेट्स। अभी क्या पूछ रहा है कि सुनो तुमको डेट तो चाहिए लेकिन कितने इंटरवल का चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास क्या कर दिया उसने, टेबल ला करके दे दिया। अब मुझे प्रीवियस मंथ का चाहिए, तो ये ऑप्शनल वाला है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इधर पे, कॉमा। मुझे चाहिए एक पहले का डेट चाहिए, ठीक है। लेकिन एक पहले का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, -1 लगा दूंगा यहाँ पे, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे डे मंथ या ईयर चाहिए, मुझे मंथ चाहिए, मुझे मंथ चाहिए। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। लेकिन अब मुझे ये एक डेट मिल गई, मुझे मतलब मैं फरवरी में खड़ा हूं तो मुझे जनवरी मिल गया, यहाँ पे मार्च में खड़ा हूं तो मुझे फरवरी मिल गई। ये जो वैल्यू है ना, ये मुझे एक फरवरी का वैल्यू देगा, ये मुझे फरवरी देगा। लेकिन मैं उस फरवरी का क्या करूं, फरवरी मुझे एक कंडीशन मिल गई कि फरवरी है, तो उसको क्या करता हूं मैं, कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑर्डर में कैलकुलेट करेंगे। तो इसको ना मैं कैलकुलेट टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर में कैलकुलेट कर लेता हूं कि भाई कितने हुए थे उसमें, ठीक है। एक क्यू रेड आ गया, हाँ छूट गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे चल क्या रहा है वो क्विकली हम समझते हैं। देखिए इस चीज को पहले समझ लीजिए कि इसको इवैल्यूएट करेंगे ये कंडीशन पे। कंडीशन क्या है, फेब्रुवरी का डेटा दो, कहाँ डेटा, टोटल ऑर्डर में से। तो टोटल ऑर्डर में से फेब्रुवरी का डेटा दो। फॉर एग्जांपल में फरवरी में सेल हुआ है 222, तो 222 का डेटा दो मुझे। फिर क्या करेगा, क्योंकि ये मेजर है ना और ये भी क्या है, यहाँ से हमने फंक्शन निकाला है, तो -1 जाएगा। तो जब इसके बाद फरवरी के बाद जब ये मार्च में जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। मार्च, मार्च का डेटा दो, तो मार्च का फॉर एग्जांपल 333 है डेटा। वैसे ही नेक्स्ट में आगे बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कैलेंडर वाला जो डेट है ना, ये एक फिक्स नहीं है ना, दिस इज नॉट वन फिक्स डेट। ये तो पूरा का पूरा मेरे पास टेबल है, जनवरी 2015, जनवरी 2 फरवरी 2015। तो जैसे जैसे एक एक नीचे आता जाएगा, एक एक नीचे नीचे का मेरा डेटा मिलता जाएगा। ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है। डेट ऐड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डेट देगा, उस पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। जैसे कि एक पहले का दो, एक बाद का दो, 10 डेट बाद के दो, 15 डेट बाद के दो, इस तरीके का हम एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये डेट ऐड का यूज है, ठीक है। सर आपको कैसे पता, अरे मैंने वो चैट जीपीटी से भी ना वर्सेस करके निकलवाया था कि दिस वर्सेस दैट, तो उसने मुझे एक लाइन में समराइज करके दे दिया कि इसका पर्पस क्या है। वो मैंने मेरे नोट्स में रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि डेक्स वाले से पढ़ेंगे ना यहाँ से, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो मैंने सोचा ऑनलाइन हेल्प ले लिया जाए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। तो वही है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है डेट की, उसमें एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब 10 तारीख है
10 तारीख की डेट, बाद की डेट क्या होगी, ये एक वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं डेट एड ये फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा मैंने कॉपी पेस्ट पुराने वाले दिया, तो प्रीवियस प्रीव लिखा हुआ है प्रीवियस की जगह, आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अरे इसको विजुअलाइज नहीं किया हमने, मिस हो गया। कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्या दिया है मैंने, ऑर्डर क्वांटिटी क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी मेजर, ऑर्डर क्वांटिटी मेजर वैल्यू में डाल दिया। ठीक है, अब प्रीवियस मंथ क्वांटिटी, प्रीवियस मंथ वाले में प्रीवियस मंथ, प्रीव मंथ है शायद, प्रीवियस मंथ क्या है, प्रीवियस मंथ ऑर्डर, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू हमने लगता है पहले निकाला था, ये ऑर्डर निकाल लिया। अब इसको ना अगर मैं ऐसा सोचूं कि कैटेगरी सब कैटेगरी में प्रोडक्ट कैटेगरी में डाल देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, अरे नंबर अच्छा नहीं लग रहा, नेम, नेम में डाल देते हैं, और इसका कोई सेंस नहीं बन रहा मुझे कि जब मेरा फंक्शन टाइम रिलेटेड था तो मुझे टाइम रिलेटेड चाहिए, कैटेगरी से कोई मतलब नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कैलेंडर में जाता हूँ, और क्योंकि मैंने मंथ दिया था तो स्टार्ट ऑफ द मंथ को मैं उठाता हूँ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, और मंथ वाइज मैं यहाँ पे मेरा डेटा देख लेता हूँ। हायरार्की आ गई, हायरार्की चाहिए क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ ओनली। अब यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डेटा किस तरीके से, जनवरी 2015, फरवरी 2015, और एक एक डेटा सरका हुआ क्यों है, सरका हुआ इन द सेंस शिफ्टेड क्यों है, इन द फॉर्म ऑफ ए लैडर, क्योंकि हमने क्या लगाया है यहाँ पे, -1 लगाया है, यहाँ पे -1 लगाया है, इसीलिए फरवरी में आई एम गेटिंग डेटा ऑफ जनवरी, मार्च में आई एम गेटिंग डेटा ऑफ फरवरी, यहाँ पर मुझे डेटा मिल रहा है एक प्रीवियस का, एक एक सब शिफ्टेड है, क्यों शिफ्टेड है, -1 की वजह से। ठीक है यहाँ तक, Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं, ये सेम स्क्रीनशॉट मैंने वहां पे भी लगाया है, अब थोड़ी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा हमें छोटा करके ना आता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस मंथ हो गया, फिर ऑर्डर टारगेट, ऑर्डर टारगेट बहुत सिंपल है, प्रीवियस है उसका 10% आपको ऑर्डर टारगेट बनाना है वहां पे, तो सेल्स वाले में जाते हैं, न्यू मेजर, ऑर्डर टारगेट, टारगेट ऑर्डर क्या है, प्रीवियस मंथ का जो ऑर्डर है उसका 10% ज़्यादा देना, तो 1.1 टाइम्स, 1.1 टाइम्स दे दिया हमने। इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, प्रीवियस का जो ऑर्डर है ना, साथ हम क्या किसी टेबल में ये देख लेते हैं, कौन सा, ऑर्डर टारगेट। फॉर एग्जांपल प्रीवियस मंथ में 100 सेल्स किया था, तो नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या हो जाएगा, 10% ज़्यादा, जो कि है 110, 200 किया था तो 220, इस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं। इसी को मैं क्या करता हूँ, हल्का सा यहाँ पे एक्सपेंड करके ट्राई करूंगा कि इसी में वैल्यू दिख जाए मुझे, कौन सा, अब मुझे क्या है, ऑर्डर टारगेट ना, ऑर्डर ओ, ऑर्डर टारगेट, ऑर्डर टारगेट को उठाया मैंने, यहाँ पे प्लेस किया, देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर टारगेट आ गया, पॉइंट वाइज में है वो इग्नोर कर सकते हैं आप, तो 184 था तो 202, 196 था तो 215, 10% इंक्रीज हो गया मेरा ऑर्डर वैल्यू। फिर क्या है, प्रीवियस मंथ रिटर्न रेट, अब जैसे हमने प्रीवियस मंथ का ऑर्डर कैलकुलेट किया, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस मंथ का रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये सेल्स वाले टेबल की जगह हम रिटर्न वाले टेबल में तो यूज करेंगे, रिटर्न वाला टेबल है, न्यू मेजर,
प्रीवियस मंथ रिटर्न। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, प्रीवियस मंथ चाहिए। कैसे मिलेगा, डेट ऐड फिर डेट। डेट कहां पड़ा है मेरा, डेट कहां पड़ा है बताइए, कैलेंडर वाले में पड़ा हुआ है, कैलेंडर वाले टेबल कैलेंडर, में। हाँ डेट, डेट। अब मुझे एक -1 चाहिए प्रीवियस, -1 प्रीवियस क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो ये मुझे फरवरी में जनवरी का देगा, मार्च में फरवरी का डेट देगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। कहां कैलकुलेट करवाना है मुझे, रिटर्न वाले में कैलकुलेट कर दो। रिटर्न मतलब रिटर्न, रिटर्न में क्या है हमारे पास में, टोटल रिटर्न आएगा ना, टोटल रिटर्न को हम ब्रेक कर देंगे। टोटल रिटर्न, ऑल रिटर्न, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न हम लगा देंगे एंड अप्लाई। कैसे करेंगे देखिए, एकदम ध्यान से देखना। मैंने मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया, एक नया मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, फिर मेरे पास जगह है, मैंने वहां उसको ऐसे प्लेस कर दिया। मुझे क्या देखना है, पहले तो प्रीवियस मंथ का रिटर्न देखना है। तो मैं पहले टोटल रिटर्न को उठाता हूँ, उठा के वैल्यूज में रख देता हूँ। और क्योंकि मुझे डे वाइज चाहिए या कैलेंडर में चाहिए, तो मैं उठाता हूँ स्टार्ट ऑफ द मंथ, उठा के रख दिया यहाँ पे, ये स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो ये मुझे बता दे रहा है कि जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना था, कैलेंडर वाइज, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए प्रीवियस मंथ का, ठीक है। सर प्रीवियस मंथ का क्यों निकाल रहे हैं, कंपेरिजन करेंगे ना कि प्रोग्रेस कैसा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो ये टोटल रिटर्न है। अब मुझे प्रीवियस का करना था, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिया और उसमें कर दिया जनवरी में फरवरी, फरवरी में जनवरी, मार्च में फरवरी एंड सो ऑन। तो अब ये जो 4 ऊपर लिखा है ना, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जो रिटर्न वाले में हम लोग आ गया प्रीवियस मंथ रिटर्न, इसको उठा के अगर मैं वैल्यूज में डालता हूँ इसके बाद में, देखिए आगे एक एक स्लाइड हो गया। अब किसी को डाउट हो सकता है सर ये वाला कहाँ गया वैल्यू, ये वाला वैल्यू नीचे आ गया, तो पहला ब्लैंक रहेगा क्या, हाँ पहला ब्लैंक रहेगा, ठीक है। जनवरी में उसके पास कोई डेटा नहीं है। और दोनों में एक डिफरेंस भी मिलेगा आपको, जैसे टोटल वैल्यू रहेगी ना, इसमें 1809 है, इसमें 1643 है। क्यों डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि ये इसमें 166 कैलकुलेट नहीं हुआ है। जब ये नीचे आया तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आखिरी वाला वैल्यू जो है वो नीचे नहीं पहुंच पाया है, इसलिए वो डिफरेंस आ गया है, ठीक है। यस सर। कोई क्विक क्वेश्चन पूछिए। कल ये रोलिंग कैलेंडर वाला लूंगा, और कोई मुझे इसमें डेट्स इन पीरियड, ये मुझे समझाने में लगेगा टाइम, ठीक है ना। ये डेट्स, डेट एड, ये एक सिंगल डेट देता है, डेट्स इन पीरियड एक टेबल देता है। तो कल हम इसको ट्राई करेंगे और उसके बाद विजुअलाइजेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस मैंने ना इसी नोट्स में लिख दिया हुआ है, बट मैं कल से समझा दूंगा। कल का टाइमिंग भी मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे ही रहेगा। ओके सृजना, ओके रश्मि, यस सर। ठीक है, ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।